सो गाइज इस वीडियो में हम पूरा जेंगो को फुल डिप्लॉयमेंट देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी से कह सकता हूँ कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक पूरा जेंगो प्रोजेक्ट को उबंटू लिनक्स यानी कि AWS पे हम होस्ट करेंगे। उसके अलावा हम उसे होस्ट करने के बाद डोमेन से कनेक्ट करेंगे। डोमेन से कनेक्ट करने के बाद हम उसे HTTPS से कनेक्ट करेंगे और ये सब होने वाला है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम जेंगो प्रोजेक्ट को होस्ट करेंगे, फिर डोमेन से कनेक्ट करेंगे और फिर HTTPS कनेक्ट करेंगे। ये सब A to Z बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं सीख रहा था जेंगो प्रोजेक्ट यानी कि जेंगो में कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तब मेरे मन में यही क्वेश्चन होते थे कि कैसे होस्ट करते हैं, और पूरा डिप्लॉयमेंट की आज तक किसी ने सीरीज़ नहीं बनाई है विद HTTPS लगाने तक। तो मैं इसी वीडियो में सब कुछ ख़त्म करने वाला हूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको कोई और सी वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं अपनी कुर्सी को थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ और मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ। थोड़ी सी स्क्रीन में मैं दिखाई दे रहा हूँ, और मैं सबसे पहले बताता हूँ हमारा क्या आज का फंडा है, कैसे हम ये चीज़ें होस्ट करने वाले हैं, क्या हमारा प्रोसेस है, और हमें जो होस्ट करनी है वेबसाइट उसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट जान लेते हैं कि हमारी एक वेबसाइट को प्रॉपर वे में होस्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले ज़रूरत है आपके पास एक जेंगो का पूरा प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा जो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास कौन सा प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं ये मेरा जेंगो का प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर रन हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसे एक बार रन कर लेता हूँ। रन करके आपको दिखा देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट है मेरा कौन सा प्रोजेक्ट है और मैं किसे होस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा मिनी ब्लॉग विद ऑथेंटिकेशन नाम है इस ब्लॉग का। इस ब्लॉग को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस ब्लॉग को बनाना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। तो मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैंने क्या बनाया है। तो मैं लिखता हूँ python manage.py रन सर्वर। जैसे मैं लिखता हूँ जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो मैंने कोड कर रखा है, आपके पास एक प्रोजेक्ट होना बहुत ज़रूरी है एक जेंगो का। क्यों? अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होगा तो आप होस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने प्रोजेक्ट है पूरा ब्लॉग विद ऑथेंटिकेशन ये बनाया था कुछ टाइम पहले। इसका वीडियो का लिंक नीचे दे रखे हैं, अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और इस कोड का जो ये कोड है ये मैंने गिटहब पे डाल रखा है। अगर आपको यही कोड चाहिए तो आप गिटहब से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, उसका लिंक नीचे दे रखा है। और हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे पास एक तो जेंगो का प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसके अलावा एक गिटहब पे ये जो प्रोजेक्ट है गिटहब पे अवेलेबल होना चाहिए, और तीसरा आपके पास Amazon AWS का अकाउंट होना चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास Amazon AWS का अकाउंट है। उसके अलावा आपके पास एक डोमेन होना चाहिए। आप अगर डोमेन नहीं होगा तो उसे कैसे कनेक्ट करेंगे? तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ डोमेन है जिसका नाम लिख रहा है gsdigitalservice.com, और मैं इसे लोड करके दिखाऊं तो इस डोमेन पे अभी 403 का फॉरबिडन का एरर आ रहा है। तो आपके पास एक डोमेन होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट होना चाहिए। आप ये सब कुछ आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने ये पहले क्रिएट कर रखे हैं टाइम को बचाने के लिए। क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। क्या चीज़ें होती है, कहाँ यूज़ होती है, ये बाद में बताऊँगा। पहले जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ होनी चाहिए। सब फ्री में है जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, केवल डोमेन को छोड़ के। डोमेन पैसों में मिलेगा, बाकी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगे। उसके अलावा आपके पास क्लाउडफ्लेयर का जब अकाउंट होगा उसके बाद हम उससे SSL यानी कि HTTPS जोड़ेंगे, और उसके बाद हम अपनी जो एप्लीकेशन है उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो जेंगो प्रोजेक्ट से। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में हूँ और आपने देख लिया है कि मेरा जो कोड है वो रन हो रहा है। तो हमारा जो पहला स्टेप है, मतलब जो पहला स्टेप है, वो पहला स्टेप ये है कि हम अपनी जो वेबसाइट है, जो अपना कोड है, उसे Amazon AWS पे होस्ट करेंगे। पहला स्टेप है होस्ट करने तक। दूसरा स्टेप है जैसे ही वो होस्ट हो जाएगा, हमारे IP पे वो कोड रन हो जाएगा, हम उसको डोमेन से लिंक करेंगे। और डोमेन से लिंक करने के लिए हमें एक सर्विस यूज़ करनी है Amazon AWS की राउट 53। ये बाद में पता लगी जब हम होस्ट कर देंगे। और उसके अलावा जब हम डोमेन को राउट 53 से कनेक्ट कर देंगे, फिर उसे हम क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैनुअली काम करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल ही स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपका कोड रन होना चाहिए लोकल में। उसके बाद जैसे ही लोकल में कोड है तो आप उसे गिटहब पे अपना अपलोड कर दीजिए। मेरा गिटहब पे अपलोड है। तीसरा, आपके पास Amazon AWS का जो अकाउंट है उसमें आपको दिख रहा होगा इंस्टेंस। तो मैंने एक इंस्टेंस जो मेरा ऑलरेडी रनिंग है उसका IP ये है। अगर मैं इसे खोल के दिखाऊँ इस IP को, तो आप देख सकते हैं इस IP पे 4
टू बैड गेटवे आ रहा है, यानी कि ये आईपी मेरा चल रहा है, यानी कि इंस्टेंस चल रहा है। तो सबसे पहले आपको Amazon AWS पे इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो मैंने पहले ही कर रखा है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपको लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है, और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते ही आपका जो भी इंस्टेंस है उसका यहाँ नाम देना है, जो भी आप, जैसे मान लो टेस्ट दे देता हूँ मैं। जैसे ही आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो ये है, यहाँ पे आपको जो T2 माइक्रो मतलब ये फ्री ट्रायल में मिलता है, तो मैंने यही सेलेक्ट कर रखा है। और मेरा यहाँ अभी एप्लीकेशन एंड OS जो इमेज है वो लोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे Ubuntu आएगा, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे, विंडो, Ubuntu। अगर आप विंडो के साथ होस्ट करना चाहते हैं एप्लीकेशन, तो उसका वीडियो का लिंक में नीचे है, वो मैंने पहले ही बना रखा है। लेकिन हमारा काम है कि हम लिनक्स पे से Ubuntu के साथ होस्ट करेंगे, तो यहाँ Ubuntu आएगा, उस पर आपको सेलेक्ट करना है, अभी लोड नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आपको एक पेज क्रिएट करना होगा, मैंने यहाँ पे पहले ही कर रखा है। आपको क्रिएट न्यू उस पर लिखेंगे जैसे, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, मुझे साइन इन करना पड़ेगा। ये मेरा लॉग आउट हो गया है, तो मैं साइन इन करके वापस आता हूँ। और यहाँ पे मेरा जो AWS का अकाउंट था वो लॉग आउट हो गया था, तो मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ा। तो यहाँ पे आपको सर्वर का नेम जो है वो टेस्ट डालना है, और यहाँ पे आपको Ubuntu सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जैसे आप Ubuntu सेलेक्ट कर लें, आपको उसके बाद जो भी आपको इंस्टेंस टाइप चाहिए वो रखना है। मुझे फ्री यूज़ कर रहा हूँ तो मैं फ्री रख रहा हूँ। उसके अलावा आपको यहाँ पे की पेयर एक सीक्रेट की होती है जो सर्वर को लॉगिन करने काम आती है, इसे PEM फाइल बोलते हैं। तो ये क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ लिखना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, और फाइल का जो भी नाम देंगे आप, जैसे आपने ये नाम दिया और जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक PEM फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मेरी डाउनलोड हो चुकी है, ये मैंने अभी डाउनलोड की थी। तो इसी तरीके से जो भी आप लिखेंगे उसकी PEM फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसे आपको सेव करके रखना है, डिलीट नहीं करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आके अलाउ HTTP और HTTPS कर देना है। जैसे ही आप अलाउ HTTPS करेंगे तो आपको लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये क्या चीज़ मिलेगी, एक तो PEM फाइल मिल जाएगी। क्यों? जब आप क्रिएट न्यू पेयर की पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपके एक PEM फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो इस तरीके की होगी। उसके बाद आपको थोड़ी देर रुकना है, और यहाँ पे पेंडिंग आ रहा होगा, फिलहाल रनिंग है। जब तक आपका ये रनिंग ना हो इंस्टेंस, तब तक वेट करना। जैसे ही रनिंग हो जाए यहाँ से रिलोड करते रहना, और जैसे ही आपका इंस्टेंस रेडी हो जाए तो आपको इस पर क्लिक करना है और कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पे जाना है जहाँ आपकी फाइल है PEM, जो आपकी फाइल है PEM, वहाँ पे जाना है। तो मैंने जो PEM फाइल है मैंने डाउनलोड कर ली है, मतलब डेस्कटॉप पे रख दी है, और वहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। और आपको सबसे पहले रन करना है chmod 400 mini-blob PEM, मतलब इसकी कमांड को चेंज करना है, परमिशन को चेंज करना है, और आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी परमिशन चेंज हो जाएगी। उसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे ही आपका इंस्टेंस में मतलब PEM फाइल की परमिशन चेंज हो जाए, नीचे जो एग्जांपल लिख रहा है इस पर क्लिक करना है, कॉपी करना है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो आपका टर्मिनल है यहाँ पे, जहाँ पे आपकी PEM फाइल है, वहीं एंटर प्रेस कर देना है। तो एंटर प्रेस करते ही आपका जो सर्वर है, पहली बार लॉगिन कर रहे होगे तो यस के लिए बोलोगे, यस के लिए बोलेगा। अगर नहीं बोलता है तो आपका जो Ubuntu सर्वर है वो लॉगिन हो जाएगा। आप भी देख सकते हैं मेरा भी Ubuntu सर्वर लॉगिन हो गया है, ठीक है। तो अभी तक हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमने Ubuntu सर्वर को मतलब इंस्टेंस को क्रिएट किया, और PEM फाइल को डाउनलोड किया, और हमने उसकी परमिशन चेंज करी, और फिर हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने का प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे हुआ। तो आपको लॉगिन तक आ जाना है। लॉगिन तक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने सर्वर में आके सबसे पहले आपको dir करना है, देखना है कुछ है या नहीं। पहला इंस्टेंस से तो कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे आपको रन करना है sudo apt install। आप पहली बार जब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाओ, वो भी Ubuntu लिनक्स में, तो आपको ये कमांड अपडेट करने के लिए वो चलानी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप हमारा यही था कि हमने लॉगिन कर लिया सर्वर पे। दूसरा अब हमारा ये क्या है, इसी का हमें यहाँ पे कोड ले जाना है, यहाँ तक कोड पहुँचाना है अपने सर्वर तक। तो कोड कैसे पहुँचेगा मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले कोड ले जाने से पहले हमें क्या करना, यहीं पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है mkdir करके, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम माई प्रोजेक्ट रख देता हूँ, माई प्रोजेक्ट नाम रख देता हूँ। तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया माई प्रोजेक्ट नाम से। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, माई प्रोजेक्ट के अंदर,
और जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर गया और dir करा तो यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब इस फोल्डर के अंदर भी कुछ नहीं है। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे कोड लाना है जो हमारा गिटहब पे है। तो कोड लाने के लिए मैंने क्या करा, इस कोड का जो HTTPS का URL है वो कॉपी किया और यहाँ पे अपने सर्वर पे आया और यहाँ पे git clone चला दूंगा और ये जो कोड है उसे यहाँ पे हम ला देंगे। तो जो मेरा कोड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। मैंने व्लॉग विद पाइथन इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे हमारा कोड आ चुका है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, आपके माई प्रोजेक्ट के अंदर वो ब्लॉग का कोड आ जाना चाहिए और इस फोल्डर के अंदर आपका कोड होना चाहिए। ये ध्यान रखना, आपका जो भी नाम हो प्रोजेक्ट का, इसी के अंदर अगर जाएंगे तो आपका एक फाइल होनी चाहिए manage.py, वो ध्यान रहे इसी फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, इस फोल्डर के बाद, मतलब माई प्रोजेक्ट के एक फोल्डर के बाद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो मिनी ब्लॉग विद ऑथेंटिकेशन जो मेरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, वापस जाना है और एक आर्टिकल को फॉलो करना है। उस आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, इस आर्टिकल को ही देख के हमें पूरा प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है। तो इस आर्टिकल को मैं सबसे पहले ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे ऊपर आने के बाद इसे फॉलो करते हैं। सबसे पहले sudo apt इंस्टॉल रन करते हैं, ठीक है। तो sudo apt इंस्टॉल कर अपडेट करने के लिए sudo apt अपडेट ये कमांड चलानी है। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होंगे, वो लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये कमांड चला दी है और आपको क्या करना है, उसके बाद Python 3 यूज़ कर रहे हो तो ये वाली कमांड चलानी है और ये कमांड चला के हमें जो सर्वर है इस पर सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है लाइक पाइथन, nginx सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है अगला, कि आप जितनी भी रिक्वायरमेंट फाइल है, जो मैं कमांड चला रहा हूँ उनको ये आपको फॉलो करना है। इस आर्टिकल को देख के मैं फॉलो कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप कमांड चला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये वाली कमांड फॉलो की है। ये Python 2 के लिए नीचे वाली, तो हमने इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है Python 3 में है। उसके बाद अगर आपको आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें पोस्टग्रेस डेटाबेस है तो आप क्या कर सकते हैं, पोस्टग्रेस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए स्टेप 2 वाली जो कमांड है, ये जो स्टेप 2 की सारी कमांड्स है उनको फॉलो करना है। तो हमारे जो जेंगो का प्रोजेक्ट है उसमें कोई भी डेटाबेस नहीं है पोस्टग्रेस का। हम जो अपने सॉफ्टवेयर मतलब प्रोजेक्ट में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम MySQLite यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में MySQLite यूज़ कर रहे हैं जो हमें डिफ़ॉल्ट मिला है जेंगो से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद ये करने के बाद आपको स्टेप 2 जो प्रोसेस है वो स्किप कर देना है अगर आप कोई और सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको नीचे आना है और स्टेप 3 से स्टार्ट करना है। स्टेप 3 पे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये वाली लाइन को कॉपी करना है Python 3 की, और यहाँ पे मैं sudo अपग्रेड पिप की कमांड रन कर देता हूँ और मेरी रन हो चुकी है। उसके अलावा मुझे क्या करना है, एक वर्चुअल env को इंस्टॉल करना है, वो भी मैं रन कर देता हूँ और वो भी वर्चुअल env इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, जैसे मेरा वर्चुअल env इंस्टॉल मतलब मैंने इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद ये बता रहा है कि आप माई प्रोजेक्ट dir नाम से क्रिएट करिए। तो हमने जो माई प्रोजेक्ट dir है वो तो क्रिएट नहीं किया है, हमने उस प्रोजेक्ट मतलब फोल्डर का नाम हमने माई प्रोजेक्ट दिया है। मतलब ये फोल्डर क्रिएट करने के लिए कह रहा है तो माई dir नाम से, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो ये स्टेप बता रहा है उसी को फॉलो करें। तो हमने जो क्रिएट किया था पहले वो हमने माई प्रोजेक्ट dir ना करके माई प्रोजेक्ट नाम दिया था। उसके अलावा आपको वर्चुअल env क्रिएट करना है इस कमांड से, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वर्चुअल env, लेकिन मैं अपने जो प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट का नाम है वो env दूंगा। तो मैं इस env को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। जैसे ही आपका env इंस्टॉल हो जाए आपको क्या करना है, वो एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपल कमांड चलानी है, सोर्स env bin एक्टिवेट। और आपका जैसे ही env एक्टिवेट हो जाएगा तो इधर जो भी आपका इन्वायरमेंट का नाम होगा वो यहाँ दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आपका जैसे ही इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाए आपको ये कमांड चलानी है पिप इंस्टॉल जेंगो वगैरह की। और ये कमांड चलाने के बाद अगला स्टेप मैं बताऊंगा, तो मैं इन कमांडों को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे ये जो कमांड है वे सारी इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अब मैं अगला जो प्रोसेस है वो बताता हूँ। यहाँ तक आने के बाद स्टेप 4 पे आने से पहले, मतलब स्टेप 4 तक आपको क्या करना है, आपको
माई जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर जाना है, मतलब जो भी आपका जेंगो का प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे कमांड चलानी है पिप इंस्टॉल -r requirement.txt। जितनी भी रिक्वायरमेंट की आपकी फाइल है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है। तो आपके सिस्टम में, आपके प्रोजेक्ट में गिटहब पे आप requirement.txt ज़रूर अपलोड करें और वहाँ से ही ये सारे रिक्वायरमेंट की जो फाइल है वो इंस्टॉल कर देगा। तो आप देख सकते हैं मेरे रिक्वायरमेंट की जो फाइल है सारी इंस्टॉल हो चुकी है, मतलब इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम फॉलो करते हैं स्टेप 4 को। स्टेप 4 में क्या कह रहा है कि आप जेंगो प्रोजेक्ट को लोकल पर रन करके देखें। तो आपको स्टेप 4 स्किप कर देना है और जो मैं कह रहा हूँ वो एक एक चेक करना है। आपको बस इतना करना है, मैं पाइथन manage.py रन सर्वर करके चेक कर लेना आपके प्रोजेक्ट में कोई एरर तो नहीं आ रहा है। अब आपका जो भी एरर है यही दिख जाएगा इसे रन करते वक्त। तो अगर आपका ये सही चल रहा है, आप Ctrl+C प्रेस करके इसे एग्जिट कर सकते हैं और स्टेप 4 को स्किप करके सीधा स्टेप 5 पे आपको मूव करना है। स्टेप 4 को आपको स्किप कर देना है, सीधा स्टेप 5 पे स्किप करना है। स्टेप 5 पे स्किप करने से आपको मेन माइग्रेशन वाला जो भी कमांड है वो रन करनी है। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन अगर आपकी है तो रन करनी है, नहीं है तो स्किप कर देना है, माइग्रेट करना है सीधा। तो आपका जो भी ये मेक माइग्रेशन है, माइग्रेट है, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी और आपको सुपर यूज़र भी बना लेना है। अगर ज़रूरत है बना लेना, नहीं है तो मत बनाना। उसके बाद आपको ये जो कमांड बता रहे हैं दोनों स्किप करना और सीधा नीचे आना, वहाँ पे पहुँचना जहाँ पे डीएक्टिवेट लिख रहा है। तो आपको डीएक्टिवेट पे आना है और ये जो कमांड है इसे यहाँ पे पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना। तो आपका जो भी इन्वायरमेंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा असली काम स्टार्ट होता है। यहाँ तक अब तक क्या हुआ है वो एक बार और बताता हूँ। सबसे पहले हमने अमेजोन AWS पे इंस्टेंस क्रिएट किया, उसे लॉगिन किया, वहाँ पे हमने माई प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर हमने जेंगो का जो प्रोजेक्ट था वो क्लोन किया और वहाँ पे ही हमने इन्वायरमेंट को क्रिएट करके उसे एक्टिवेट करके और उस फोल्डर के अंदर गए हम जहाँ पे हमारा जेंगो का प्रोजेक्ट था मिनी ब्लॉग विद ऑथेंटिकेशन, और वहाँ पे हमने रन करके सारा जो भी रिक्वायरमेंट थी उसे रन करके चेक कर लिया। हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे हमारा ये काम हुआ है। उसके बाद हमें फॉलो करना है सीधा स्टेप 7। स्टेप 7 से हमारी असली कहानी स्टार्ट होती है और यहाँ पे सबसे पहले ये कमांड को रन करना होता है। आप कमांड रन करते चले जाइए और फॉलो करते चले जाइए। तो मैंने ये दाबा, मतलब ये जो कमांड थी अभी ये मैंने कॉपी गोनिकॉन सॉकेट की और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे में ये खुद कोड दिखाई दे रहा है। आपके में कोड दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपके में जो दिखाई ना दे तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे Ctrl+S Ctrl+X दबा देना है। Ctrl+S मतलब सेव करने के लिए, Ctrl+X एग्जिट करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है और गोनिकॉन की जो सर्विस है उसे आपको एक्टिवेट करना है। मतलब अब गोनिकॉन की सर्विस पे आना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, इंटर प्रेस कर देना है। तो मेरे जो प्रोजेक्ट में है मैंने सारी चीज़ें पहले कर रखी है। मुझे क्या करना है, आपको यहाँ सेम ही आ रहा होगा तो यहाँ पे उबंटू कर देना है और यहाँ पे आपका सेम ही आ रहा होगा वहाँ पे उबंटू कर देना है और यहाँ पे आपका जो भी फोल्डर का नाम है, हमने सबसे पहले माई प्रोजेक्ट बनाया था वो देना है। उसके बाद आपके जो भी ब्लॉग का नाम, मतलब आपके जो भी प्रोजेक्ट का नाम है जेंगो का, वो देना है। उसके बाद यहाँ पे सेम ही आ रहा होगा वो उबंटू कर देना है और आपका जो भी प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम है वो देना है और जहाँ पे आपका इन्वायरमेंट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा इन्वायरमेंट है वो हमने इन्वायरमेंट दिया है और हमने जो प्रोजेक्ट का नाम है, जो मेन प्रोजेक्ट का नाम है जेंगो के, वो मिनी ब्लॉग है। दिखाता हूँ मिनी ब्लॉग कैसे, DIR करके देखो तो इस प्रोजेक्ट का नाम मिनी ब्लॉग है, तो वो यहाँ पे देना है, वो यहाँ पे देना है। बाकी ये पाथ है, ये पाथ वो पाथ है कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ अवेलेबल है। ये वाला वो पाथ है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कहाँ अवेलेबल है। यहाँ से देखेंगे ना आप इन्वायरमेंट से, तो ये हमारा वो पाथ है कहाँ इन्वायरमेंट हमारा अवेलेबल है और ये जो नाम है ये एक्चुअल में बता रहा है हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ठीक है, तो ये हमारा अब तक हो चुका है। आपको क्या करना है, ये जो कोड था जो मैं दिखाया था मैंने यहाँ से कॉपी किया था, यहाँ से, तो मैंने यहाँ उबंटू कर दिया, यहाँ भी उबंटू कर दिया, यहाँ भी उबंटू कर दिया और यहाँ पे माई प्रोजेक्ट कर दिया और अपने जो प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम था मिनी ब्लॉग विद, यहाँ पे लगा दिया स्लैश से। आपको इसको भी देख लेना है, मैंने यहाँ पे स्लैश लगा लिया और आप देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पे माई प्रोजेक्ट था जो कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम था मिनी ब्लॉग। तो ये सब कुछ मैंने यहीं से कॉपी किया था, बस मैंने चेंज कर दिया टाइम को बचाने के लिए। आपको भी ये पता होना चाहिए मैंने क्या क्या चेंज करा है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिस्टम सीटीएल ये जो है ये कमांड को रन करना है इसमें,
तो मैंने रन कर दिया और यहाँ पे दिखा रहा है कि मुझे कुछ एरर दिखा रहा है, आपको नहीं दिखाएगा। मुझे एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये मुझे रिलोड करना पड़ेगा। तो मैं रिलोड कर देता हूँ और रिलोड करके मेरा ये काम करने है, आपको दिखाएगा नहीं। तो आपको जो कमांड मैंने डाली है वही पेस्ट करनी है, अगर दिखाए तो आपको रिलोड कर देना जिस कमांड से मैंने किया है। उसके बाद आपको ये कमांड फिर पेस्ट करनी है और आपको पेस्ट करते चले जाना, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो वाली कमांड है ये स्टेटस वाली है कि आपका जो प्रोजेक्ट है सही काम कर रहा ना कर रहा। तो यहाँ पे जो मैंने इनेबल कर दिया है और स्टेटस वाली कमांड है ये पेस्ट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट अगर एक्टिव आ रहा है तो इसका मतलब सारी चीज़ें काम कर रही हैं। उसके अलावा अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ फाइल गोनिकॉन की जो है वो सोक वाली, इसे रन करना है। जैसे मैंने रन की ये सोक हो गया और उसके अलावा हमें ये वाली कमांड को रन करना है। मतलब स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो आप फॉलो करते चले जाइए। और यहाँ पे आपको स्टेप 9 में टेस्टिंग करनी है गोनिकॉन की कि सही सारी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं। तो हमारी सारी चीज़ें देखें तो सही चल रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है। तो हमारी सारी चीज़ें सही चल रही हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, नीचे आना है और ये लोकल होस्ट पे इसे रन करके देखना है। जैसे लोकल होस्ट पे आप ये वाली कमांड रन करें, लोकल होस्ट वाली ये वाली, तो आपको दिख जाएगा कि आपका HTML कोड आ रहा है या नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आपका HTML कोड आ रहा है तो आपका क्या है, कोड अभी तक सारी चीज़ें काम कर रही हैं। उसके बाद आपको गोनिकॉन का एक बार स्टेटस और चेक करना है और स्टेटस आपका फिर सही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है और ये वाली कमांड को रन करना है और मैं ये वाली भी रन कर देता हूँ। तो मेरी सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, नीचे आना है और ये रिलोड कर देना है। तो मैं रिलोड वाली कमांड भी चलाता हूँ तो रिलोड भी हो गया। उसके बाद अलावा मुझे रीस्टार्ट करना है गोनिकॉन को, तो वो भी हो गया। तो मेरा अब तक क्या है, जो मैंने कमांड डाली है स्टेप बाय स्टेप वही आपको डालनी है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है इधर से। अब 10 स्टेप में आके आपको क्या है करना है, जो गोनिकॉन है और जो आपका एनजीएनएक्स है उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आपको एक कमांड कॉपी करनी है और ध्यान रहे कि लास्ट में यहाँ पे माई प्रोजेक्ट लिख रहा है, यहाँ आपको अपने डोमेन का नाम लिखना है digitalservices.com। मेरे डोमेन का नाम ये था तो मैंने ये डाल दिया और जैसे मैं इसे एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे यहाँ कुछ कोड है। अब ये कोड कहाँ से उठाया मैंने, ये कोड मैंने उठाया इस जगह से ये वाला कोड उठाया और इसमें मैंने क्या करा है, जो मेरे सर्वर का IP था, ये IP कहाँ से मिला मुझे दिखाता हूँ। मेरा जो ये IP था ये इंस्टेंस से मिला, ठीक है। ये जो IP था ये वाला, ये मैंने IP कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और मुझे यहाँ पे उस प्रोजेक्ट का नाम देना था, फोल्डर का नाम जहाँ मेरा प्रोजेक्ट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है ना मिनी ब्लॉग विद ऑथेंटिकेशन के अंदर है और ये पाथ है पूरा। तो आपको वही पाथ डालना है और कुछ नहीं है, आपको सेव कर देनी है ये फाइल, ठीक है। ये फाइल सेव करने के बाद आपको उसके बाद क्या करना है, ये जो कोड आपने उठाया है इसमें जो चेंजेस हैं, चेंजेस का मतलब एक सर्वर का IP डालना है, सेमी की जगह आपको ओपन टू डालना है और माई प्रोजेक्ट का डायरेक्शन देनी है जहाँ भी आपका प्रोजेक्ट है। मैंने बता दिया मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका जो पाथ है पूरा कहाँ है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और ये जो फाइल है कॉपी करनी है और यहाँ पे आपको जहाँ माई प्रोजेक्ट है और जो आपने डोमेन का नाम दिया था आपने वो डालना है। और जैसे मैंने वो डाला एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा ये लिंक हो चुका है, ठीक है। ये पहले ही एग्जिट करता है और आपका नहीं होगा तो सीधा एग्जिट मतलब वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कमांड को एंटर प्रेस करना है और कुछ नहीं है। उसके बाद आप जैसे एंटर प्रेस कर दें आपका एनजीएनएक्स का जो स्टेटस है वो चेक करना है और आपका सब कुछ ओके है, ठीक है। आपको फिर रीस्टार्ट करना है एनजीएनएक्स को और जैसे ही आप एनजीएनएक्स को स्टार्ट करते हैं आपको ये दो कमांड जो है नीचे वाली, एक तो 8000 एनजीएनएक्स वाली, एक तो ये वाली 8000 वाली, इसे कॉपी करके आपको एंटर प्रेस करना है और फिर एनजीएनएक्स का जो है उसे फुल तरीके से अलाउ करना है, जो रोल्स हैं उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपने अब तक पूरा जो जेंगो का प्रोजेक्ट है वो होस्ट कर चुके हैं IP पे। अब IP कैसे चेक करें, इस IP को लेते हैं और इसे कहीं खोलते हैं। अभी जो डोमेन है उस पर कुछ नहीं चल रहा है, ध्यान रखना उस पर कुछ नहीं चल रहा है। हम IP पे चेक करते हैं। तो पहले IP पे हमने देखा था बैड रिक्वेस्ट आ रही थी। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअल में होस्ट है वो हो चुका है, लेकिन यहाँ एरर दिखा रहा है डिस अलाउड होस्ट का। क्यों? क्योंकि हमने जेंगो के प्रोजेक्ट में नहीं बताया है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें ये IP अलाउ कर दो, मतलब अलाउड होस्ट करना पड़ता है, आपको पता होगा। तो आपको यहाँ पे या तो IP डाल देना है या फिर स्टार लगा के फिर रीस्टार्ट कर देना है एनजीएनएक्स को।
और फिर गोनिकॉन को, सबसे पहले एनजीएनएक्स को स्टार्ट करना है और फिर गोनिकॉन को रिस्टार्ट कर देना है। तो जैसे ही आपने चेंज करके फाइल को सेव किया और रिस्टार्ट करा तो आपका जो ब्लॉग है वह एक्चुअल में दिखाई देने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ब्लॉग है वो आईपी पे रन होने लगा है। तो हमारा जो पहला स्टेप है, अगर हम उस इमेज को देखें, हमने जेंगो प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड किया, पहले से ही अपलोड था, आपने भी कर लिया होगा, और उसको हमने अमेजोन AWS पे होस्ट कर लिया और यहाँ पे हमारा आईपी रन हो रहा है। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो फिनिश हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा आईपी पे प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अगर आईपी तक आपका प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आपको यही कमेंट्स करके बताना है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पहले स्टेप में ही फंस गया है, तो मैं आपकी वहाँ से ही हेल्प करूँगा। तो आप जो भी आपको दिक्कत है वहाँ से आप बता सकते हैं। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है आपको बता देता हूँ। आईपी पे अब रन हो चुका है। दूसरा स्टेप है कि जो हमने आईपी पर रन किया है उसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं डोमेन के साथ। किसके साथ? डोमेन के साथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको जाना है जहाँ भी आपका डोमेन है। ठीक है, सबसे पहले वहाँ देखना है कि आपका डोमेन सही है, DNS तक पहुँचना है, और फिर आना है वापस आपको कहाँ पे? आपको आना है अमेजोन AWS पे वापस, और यहाँ पर आपको सर्च करना है राउट 53 ये सर्च कर लेना है। और इसमें आपको राउट 53 एक राउट क्रिएट करना है इस आईपी के बीच में, डोमेन के बीच में। तो राउट 53 पे आना है और यहाँ पे आपको क्या करना है आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और रजिस्टर्ड विद डोमेन है, मतलब आपको यहाँ कई चीज़ मिल जाएंगी। तो हमारा क्या है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पर आपको मिलेगा रजिस्टर्ड विद डोमेन। आपको इस पर न क्लिक करके क्रिएट होस्ट जोन करना है और इस पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो क्रिएट होस्ट जोन पे क्लिक करके आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हैं और आपके डोमेन का जो भी नाम है वो यहाँ पे देना है। तो मेरा डोमेन का ये नाम है, सीधा यहाँ पे हूँ विद HTTP सब कुछ हटा के, और कुछ नहीं है, मुझे यहाँ पे पब्लिक पे क्लिक करके क्रिएट होस्ट जोन पे क्लिक करना है। तो मेरा जो डोमेन है वो कनेक्ट होगा अब किससे? हम करना चाहते हैं राउट 53 से, और हो भी गया है। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है जैसे हमारा क्रिएट होस्ट हो जाए, और यहाँ पे हमें क्या करना है? ए राउट से हमें जो हमारा आईपी है, जिस आईपी पे हमारा वो चल रहा है अभी कोड, उसको हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। किससे? यहाँ पे ए रिकॉर्ड से। तो मैंने यहाँ आईपी डाल दिया है और यहाँ पे मेरा आईपी कनेक्ट हो गया है ए रिकॉर्ड से। यहाँ पे ए रिकॉर्ड होना चाहिए और आपका आईपी होना चाहिए और क्रिएट रिकॉर्ड कर देना है। ठीक है, तो पहला ये है। दूसरा एक और रिकॉर्ड क्रिएट करना है और यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे सी नेम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे www डाल देना है। तो यहाँ पर आपको www डाल देना है और यहाँ पर आपको डोमेन का नाम डालना है, जो भी आपका डोमेन है। ठीक है, तो मैं यहाँ डोमेन का नाम डाल देता हूँ और मैं डोमेन का नाम डाल के ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा, ऊपर www लगाया 3 बार और यहाँ पे डोमेन का नाम डाला है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे भी क्रिएट कर दूंगा रिकॉर्ड को। तो आपको ये 2 काम करने हैं। जैसे आप 2 काम कर देंगे तो आपको जो हमने 2 रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं, पहला तो सी नेम का क्या है और ए का क्या है, आपके जैसे ही रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए उसके बाद अगला स्टेप करना है, जो भी नेम सर्वर यहाँ दिखाए गए हैं उसको कनेक्ट करने हैं। किससे? हमारा जो DNS है यानी कि डोमेन है, यहाँ पे नेम सेम चेंज सर्वर पे आना है अपने, जहाँ भी है आपका डोमेन। मेरा जो डोमेन है वो होस्टिंजर पे है, तो मैं चेंज डोमेन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो भी यहाँ पे DNS दिखाए गए हैं मुझे कनेक्ट करने के लिए, मैं वो कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या आपका जो भी DNS है वहाँ पे आपको कनेक्ट करने हैं इन्हें। आपका जो डोमेन हो सकता है GoDaddy पे हो या फिर कहीं और हो, तो आपको वही DNS में डालना है। सेम प्रोसेस है सब जगह का। तो मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर देता हूँ यहाँ, और हम चाह रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है हमारी आईपी पे ना ओपन हो के डोमेन पे ओपन हो। अभी दिखा दूँ, इस डोमेन पे कुछ भी ओपन नहीं है। ठीक है, तो मैं सेव कर देता हूँ। जो भी मेरा DNS है मैंने वो चेंज कर दिए और यहाँ चेंज करते ही दिखा रहा है ये जो चेंजेस है इस डोमेन पे 24 घंटे के अंदर दिखाई देने चालू हो जाएंगे। तो हो सकता है इस वीडियो को मुझे पोस्ट करना पड़े 24 घंटे बाद होना पड़े या कुछ टाइम में ये हो जाए। तो मैं एक बार जैसे ही मैंने चेंज कर दिए हैं, चेंज करने के बाद कुछ टाइम में ये मेरी वेबसाइट पे, यानी कि जो वेबसाइट अभी 43 नॉट फॉरबिडन एरर दिखा रही है, वो एरर न दिखा के जो हमारी ये वेबसाइट आईपी पे ओपन हो रही है, ये आईपी पे ओपन ना होके सीधा यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो मैं एंटर प्रेस कर लेता हूँ, देखता हूँ कुछ चेंज हुआ या नहीं। तो अभी चेंज नहीं हुआ है, तब तक मैं वेट करता हूँ जब तक मेरी वेबसाइट
डोमेन पे लाइव नहीं हो जाती है। सो गाइज मेरी जो वेबसाइट थी वो लाइव नहीं हो रही थी। उसका रीज़न था, एक तो ये रीज़न था कि वो 24 घंटे बता रहा था DNS, लेकिन एक और रीज़न था कि जो मेरी वेबसाइट है उसमें मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी थी। जैसे कि आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें चेंज करनी थी। सबसे पहले जो हमने 10वें पॉइंट में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, मतलब जो भी डोमेन के नाम के साथ बनाया था, आपको दिखा देता हूँ मैं। मेरा जो डोमेन का नाम था वो डोमेन के gs.com के नाम से था। यहाँ पे मैंने IP डाल दिया था, जो हमारा IP था, जो हमें मिला था। तो मैंने अब क्या करा, उसी IP को जब हमारी वेबसाइट लाइव होगी वहाँ पे चेक कर लिया। मैंने उसे बाद में आके IP हटा के अपने डोमेन का नाम डाल दिया, जो भी हमारा डोमेन का नाम था। जैसे मैंने डोमेन का नाम डाला, मैंने इससे रिस्टार्ट कर दिया गोनीकॉन को। आपको दिखाता हूँ रिस्टार्ट कैसे करते हैं। आपको रिस्टार्ट करने के लिए 2 कमांड हैं। एक तो रिस्टार्ट करना था आपको Nginx, और एक आपको करना था जो Nginx करना था, एक तो करना था गोनीकॉन। तो मैंने सबसे पहले गोनीकॉन को स्टार्ट किया और फिर Nginx को रिस्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने ये दोनों काम करे तो मेरी जो एक्चुअल वेबसाइट थी वो लोड होना स्टार्ट हो गई। मतलब मेरी जो वेबसाइट थी वो चल गई। आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे ऊपर टाइटल देख सकते हैं, मिनी ब्लॉग आ रहा है। एक्चुअल में मेरा इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, लोड नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो मेरी वेबसाइट पे जो मिनी ब्लॉग था और लोकल वाले पे भी यही आ रहा था। आपको मैं लोकल जो वेबसाइट है वो भी यहाँ रन करके दिखा देता हूँ। 1.2.0.1 तो आप देखेंगे यहाँ पे भी मिनी ब्लॉग आ रहा है। एक्चुअल में हमारा जो वेबसाइट है वो लोड हो चुका है विदाउट HTTP। कुल मिला के समझ लीजिए वेबसाइट लाइव हो चुकी है विदाउट HTTP। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें जो डोमेन है इसे क्लाउडफ्लेयर के साथ ऐड करना है। आपके पास अगला जो स्टेप था, इमेज में भी आप देख लीजिए, आपको क्या करना है, जब आपने AWS पे होस्ट कर दिया प्रोजेक्ट, आपने IP लिंक कर दिया डोमेन के साथ। डोमेन जब आपका लोड होने लगे, यानी कि डोमेन पे वेबसाइट लोड होने लगे, आपको फिर सेटअप करना है क्लाउडफ्लेयर के साथ। एक्चुअली में जब हमें सेटअप करना है क्लाउडफ्लेयर के साथ, तो हमें इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पे HTTP सर्विसेज को अलाउ करेंगे। ठीक है, तो जो मेरी वेबसाइट है बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, अपना इंटरनेट चेंज कर लेता हूँ और फिर दोबारा इसे तेज करके दिखाता हूँ। डोमेन के ऊपर रन करने लगी है। तो अभी हमने क्या देखा है कि जो हमारी वेबसाइट है डोमेन के ऊपर रन हो रही है। अब हमें क्या करना है, इसी को हमें क्लाउडफ्लेयर में ऐड करना है HTTPS के लिए। तो हम क्या करते हैं, अपने जो भी आपका अकाउंट है क्लाउडफ्लेयर का उसमें आ जाइए और गेट स्टार्टेड का बटन है उस पर क्लिक कर देना है। और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डोमेन ऐड करना है, जो भी आपका वेबसाइट का डोमेन है। तो मेरी जो वेबसाइट का डोमेन है मैं दिखा देता हूँ क्या है। मेरी वेबसाइट का डोमेन है ये, और मैं इसे क्या करता हूँ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और ये ध्यान रहे कि HTTPS वगैरह ये सब कुछ हटा देना, सीधा डोमेन का नाम रखना है। तो जैसे ही मैंने डोमेन का नाम यहाँ पे ऐड किया तो आप देखना क्या कर देगा ये क्या करेगा, ये आपको प्लान बताएगा पहले आपके कौन से प्लान लेना है। तो हमें फ्री लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी हमने क्या करा था, जो होस्टिंजर के ये जो DNS थे ये हमने अमेजोन से उठाए थे। लेकिन अब क्या करेगा ये क्लाउडफ्लेयर, ये करेगा कि ये जो DNS है जो हमने होस्टिंजर से उठाए, इन्हें फैच कर लेगा अपने आप ही यहाँ पे। और फैच करने के बाद हमें न्यू DNS सर्वर देगा जो हमें चेंज करने होंगे। जो हमें ये DNS सर्वर न्यू देगा वो हम यहाँ पे इसमें अपडेट कर देंगे, ताकि हमारा जो HTTPS वगैरह यानी कि हमारी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर वे में इससे कनेक्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये करा, यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारा IP है, सब इसने फैच कर लिया है। मैं इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे इसने क्या कहा कि ये वाले रिमूव कर दो जो हमने ऐड किए थे अमेजोन से, और ये वाले ऐड कर दो। तो हमारे जो रिमूव मतलब ये जो ऐड किए थे अमेजोन से, हम इन्हें अब रिमूव करते हैं। क्यों, हमें अब जो क्लाउडफ्लेयर है वो न्यू दे रहा है और इसको इसने अपने में ऐड कर लिया है, इसलिए वो इसने बोल रहा है कि इन्हें रिमूव कर दो। तो मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ, दोनों को सेव कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ, मेरी जो वेबसाइट है जो ये है वो लॉग आउट हो गया, तो मैं लॉगिन कर ले। तो मेरी जो साइट थी वो लॉग आउट हो गई थी, तो मैं दोबारा नेम सर्वर चेंज करता हूँ यहाँ से जो इसने दे रखे हैं मुझे। तो मैं पहला कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा इसे।
और पेस्ट करने के बाद दूसरा भी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे बता रखा है रिमूव करने ये वाले पहले वाले, तो मैं पहले वाले रिमूव कर दूंगा और जो हमने दो इसने क्लाउडफ्लेयर ने दिए हैं दोनों ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर जो DNS है। आप देख सकते हैं मैंने जो DNS है चेंज कर दिए हैं और ये दिखा रहा है 24 घंटे में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। 24 घंटे नहीं लेता है क्योंकि अभी हमने किया था ना DNS ऐड अमेजोन से, उसने आधे घंटे में कर दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे ही मैं सेव कर दूंगा उधर तो मैंने सेव कर दिया। ये कह रहा है कि ये 24 घंटे ले सकता है अपडेट होने में और आपको ईमेल मिल जाएगी जब आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ डन चेक सर्वर पे क्लिक कर देता हूँ। और ध्यान रहे जब मैंने डन चेक पे क्लिक किया यहाँ पे गेट स्टार्टेड आ रहा है, तो यहाँ पे आपको HTTPS ऑन रखना है क्योंकि हम वेबसाइट पे HTTPS लगाना चाहते हैं, पहला स्टेप। अब क्लाउडफ्लेयर की सर्विस किसकी बात बताऊँगा, हमें हमेशा HTTPS यूज़ करना वेबसाइट पे, तो वो भी अलाउ कर दिया है। और तीसरा, हमें वेबसाइट की स्पीड को तेज़ करना है तो हमें ब्रॉडली जो होती है उसकी सर्विसेज को भी अलाउ करना है और सेव कर देना है और फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा, हमारा जो सर्वर है जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे एक्टिवेट दिखाने चालू कर देगा। और जो हमारी वेबसाइट पे अभी HTTPS नहीं लग रहा है, मतलब हमारे मिनी ब्लॉग पे यहाँ पे HTTPS नहीं लग रहा है, और तो ये कुछ टाइम में एक्टिवेट कर देगा क्लाउडफ्लेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे रिलोड करते रहना, ये हो सकता है 24 घंटे ले, आधा घंटा ले, जब भी ले, लेकिन मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ 2 मिनट रुक के कि आप ही के सामने क्या चीज़ें लाइव होती हैं या नहीं। तो हम एक काम करते हैं, कुछ टाइम रुकते हैं और वापस आता हूँ कि जो मेरा अकाउंट है यानी कि हमारा जो डोमेन है इस पर HTTP अलाउ हुआ या नहीं, ये नॉट सिक्योर की जगह सिक्योर आया नहीं आया। तो हमारा जो स्टेप था अभी तक का, क्लाउडफ्लेयर को भी ऐड कर दिया है और SSL की जो सेटिंग थी अभी जो मैंने बताई थी अलाउ करना, वो भी कर दिए। अब हम टेस्टिंग फेस में है इसमें। तो हम क्या करते हैं, कुछ टाइम रुकते हैं और अपने जो ब्लॉग है उसकी टेस्टिंग करते हैं कि हमारा HTTPS सर्वर चालू हुआ नहीं हुआ। और ध्यान रहे ये बताता है कि जब आपका HTTP एक्टिवेट हो जाता है तो आपको मेल जाती है। तो ध्यान रहे, हो सकता है आपके पास मेल चली जाए कुछ टाइम में, ये कुछ टाइम बाद आपका ऑटोमेटिक जब आप चेक करेंगे डोमेन को तो यहाँ पे वो हो, मतलब HTTPS लगा हो। तो हम एक काम करते हैं, कुछ टाइम रुकते हैं और फिर आते हैं। सो गाइज, मैंने क्या इशू देखा कि हमारी जो वेबसाइट है वो क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट तो हो गई है लेकिन ओपन नहीं हो रही थी। तो मैंने अब क्या बहुत टाइम बाद ट्राई किया और मैंने चेक किया तो हमारी जो वेबसाइट है वह HTTP पे ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने रन किया है और इसने बहुत टाइम लिया है ओपन होने में। तो हमारी जो वेबसाइट है HTTPS पे ओपन हो गई है बिना कुछ चेंज किए। और आप देख सकते हैं क्लाउडफ्लेयर से भी कनेक्ट हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा HTTPS भी चल रहा है। अब हमने क्या क्या स्टेप फॉलो करें, सबसे पहले जेंगो प्रोजेक्ट को गिटहब पे डाला, गिटहब पे था हमारा। उसके बाद हमने AWS पे डाला और उसको हमने डोमेन से कनेक्ट किया और उसके हम क्लाउडफ्लेयर पे कनेक्ट किया और वहाँ पे SSL एक्टिवेट किए और हमने टेस्टिंग करके देखा तो हमारी वेबसाइट डिप्लॉय भी होगी, HTTPS सब कुछ लग गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सिक्योर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या हुई है, ये एक प्रोसेस है जिसे हमने फॉलो किया है। अब मैंने क्लाउडफ्लेयर को क्यों यूज़ किया है, एक चार्टबॉट आता है जो एक्टिवेट कर देता है Nginx में SSL को, लेकिन चार्टबॉट में क्या दिक्कत है कि वो हमें ये नहीं दिखा पाता है कि आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आया, किस देश से आ रहा है ज़्यादा है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, मतलब सब कुछ यहाँ पे एक आपको पूरा एनालाइज मिलता है कि आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितनी स्पीड आपकी है। तो आप सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हैं और बहुत सारी सर्विस ऐसी हैं जो आप इस वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक लोड बैलेंसर। अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा वो आ रही है, मतलब लोड आ रहा है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। अभी हमने वेबसाइट लाइव की है तो हमें कुछ भी मतलब वो नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे, कहाँ से आ रहे। हमारा अभी डैशबोर्ड बना नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद इसका डैशबोर्ड बन जाएगा, मतलब 24 घंटे या मतलब 1-2 दिन बाद वहाँ पर आपको पता लग जाए कि इस वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको यूज़ किया है क्लाउडफ्लेयर को, और हर वेबसाइट क्लाउडफ्लेयर को यूज़ करती है। और आपको मान लो कि आपकी वेबसाइट पे कोई अटैक कर रहा है तो यहाँ से अंडर अटैक कर देना ताकि वो जो विजिटर होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर दिए। और अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप इसे एक्सप्लोर करो मेरे कहने से और देखो कि क्या क्या सर्विस कहाँ पर है और कैसे हम DNS कनेक्ट करें हैं, मतलब यहाँ से ईमेल भी ऐड कर सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पे। और आप एक एक चीज़ की जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी और इसीलिए हमने ये SSL यूज़ किया है।
अब यहाँ पे जो वो होता है HTTPS, उसके भी मोड होते हैं। हमने फ्लेक्सिबल रखा है ताकि हमारी वेबसाइट फ्लेक्सिबल रहे HTTPS पे, लेकिन आप चाहते हो कि फुल स्ट्रिक्ट रहे, एंड टू एंड सब कुछ रहे, तो आप फुल स्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे फुल भी कर सकते हैं। इनके क्या मीनिंग है खुद पढ़ के देख लेना। मैंने बता दिया है कि एक वेबसाइट को जेंगो की अमेजोन AWS पे कैसे होस्ट करें, वो भी उबंटू सर्वर पर, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और उसको हम कैसे डोमेन से कनेक्ट करते हैं। और उसके अलावा हम फिर देखा हमने कि कैसे हमने इसे HTTPS क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना।